स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि एक बार फिर से काशी रिकॉर्ड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2 दिन यानी कि 13 और 14 मई को काशी में मोदी मोदी की गूंज सुनाई देगी आपको। 14 मई को पीएम मोदी का नामांकन होना है, उससे पहले 13 मई को रोड शो होना है। नामांकन को भव्य बनाने के लिए 10 मई से बीजेपी नेताओं का पहुंचना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर काफी मान मनोबल के साथ राहुल गांधी रायबरेली से पर्चा भर चुके हैं, लेकिन इस पर्चे के बाद चर्चा इस बात की हो रही है, आखिर राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा? आखिर अमेठी से अलग उन्होंने रायबरेली को ही क्यों चुना? क्या सिर्फ विरासत की सियासत को बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है? लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी के लिए रायबरेली की राह इतनी भी आसान नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हम सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। और जनता भी ये जानती है रायबरेली की, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के आखिरी दुर्ग को बचाने के लिए राहुल गांधी वायनाड से सीधा रायबरेली में लैंड कर चुके हैं। मां सोनिया गांधी से मिले सुरक्षा कवच पहने राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल कर चुके हैं और इसी के साथ एक बार फिर राहुल गांधी नाना करते करते यूपी से चुनाव लड़ बैठे हैं। राहुल गांधी के नामांकन की ये तस्वीर बेहद खास है, क्योंकि इस तस्वीर में सोनिया गांधी को अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। विश्वास इसलिए क्योंकि जिस सीट पर सोनिया गांधी कभी चुनाव नहीं हारी, जो सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है, साल 2004 से लेकर 2019 तक यहां से सोनिया गांधी सांसद रही। यहां से फिरोज गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक सांसद रह चुकी हैं। साल 2019 में अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद रायबरेली सीट ही यूपी में कांग्रेस का आखिरी किला बचा हुआ है। उस विरासत की सियासत को अमेठी के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली भी राहुल गांधी के नाम कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी पर इस बार जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर है और रायबरेली भी राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है। इसे समझने के लिए पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत को समझना होगा। वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में कांग्रेस 71%, बीजेपी 3.82% पर थी। 2014 में कांग्रेस 63%, बीजेपी 3 से 21.05% पहुंच गई। 2019 में कांग्रेस 55%, तो बीजेपी 21 से 38.39% पर चली गई। 2014 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद भले ही बीजेपी रायबरेली सीट कांग्रेस से नहीं झटक सकी हो, लेकिन रायबरेली लोकसभा सीट पर लगातार बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। ऐसे में आखिरी ओवर में सियासी मैदान में उतरे राहुल गांधी सेफ सीट पर भी सेफ महसूस नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह किस तरीके से लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। सर, ऐतिहासिक दिन। बिल्कुल, रायबरेली के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। निसंदेह रायबरेली के एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस काबिल समझा और रायबरेली की जनता भी अपने सेवक के सम्मान में पूरी तरह से सड़कों पर दिखाई दे रही है। महसूस हो रहा है कि राहुल गांधी जैसे धोखेबाजों को अब की रायबरेली की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और कमल खिलाएगी। हालांकि रायबरेली में बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह साल 2019 में भी रायबरेली सीट से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी ने
दिनेश प्रताप सिंह पर अपना भरोसा जताया है, लेकिन इस सीट पर अंदर खाने बीजेपी से कई और चेहरे भी थे जो अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि जिस तरह वोट प्रतिशत के आंकड़े राहुल गांधी के लिए शुभ संकेत नहीं, वैसे ही बीजेपी में अंदरूनी घमासान भी कुछ और ही इशारे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर अब रायबरेली पहुंच चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। यहां तक कि पीएम मोदी ने और सीएम योगी ने भी राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर निशाना साधा है। सुनिए। सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। पाकिस्तान का एक पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा। तब से भारत की याद नहीं आती है, तब से भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं। तब वह उत्तर प्रदेश में आ थमकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 वर्ष तक कभी नहीं दिखाई देंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।